अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने महेश मिश्रा बुक को स्टार्ट किया था जिसमें टाइम एंड वर्क को पढ़ रहा था। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर हमें बोर्ड पे नहीं समझ में आता है, तो मैंने फिर से वही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया हैंड से। ठीक है, तो 36 तक हो चुका था, 37 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, और दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको महेश मिश्रा बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है जहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए ताकि आपको वहाँ भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, और आप हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए 37 क्या कहता है। ABCD अलग अलग एक काम को क्रमशः 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कौन? ABCD, ABCD। देखिए ये 6 दिन में कर सकता है, ये 8 दिन में, ये 12 दिन में और ये 18 दिन में। शुरुआत ए करता है तथा प्रत्येक एक दिन बाद बी सी डी साथ में शामिल कर हो जाता है। संपूर्ण काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा ये बताना है। तो देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है। ये तो टाइम था, स्पीड चाहिए 8, 6, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 72 हो जाना चाहिए। 12 छक 72, 8 नामा 72, फिर 12 छक 72 और 18 चौक 72। ओके, एलसीएम और टाइम था, हमने स्पीड निकाल दिया। कहता है कि पहले शुरुआत ए करता है तथा प्रत्येक एक दिन के बाद बी सी डी काम में शामिल होता है। मतलब कि एक आज काम किया, कितना का स्पीड? 12 का स्पीड, तो ये 12 काम किया। दूसर का दिन कौन आएगा? बी आएगा। मतलब कौन काम करेगा? ए बी। ए तो 12 का स्पीड है, बी में 9 जोड़ देंगे, 12 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तीसरा दिन कौन आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि टोटल 12 9 21 तो हो गया। 21 में तीसरा का दिन सी भी शामिल हुआ, तो 21 6 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब चौथा दिन कौन आएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 27 काम हो गया, और ये डी आकर फिर उसमें 4 काम और करेगा, तो 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। ओके, काम हमको 72 करना है। सबको जोड़िए। सबको जोड़ने से पहले मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि 3 ही को जोड़ कर देखिए। 7 1 8 और 2 10, 2 2 4 1 5 और हासिल 1 था तो 6। यानी कि यहाँ पे देखिए ये 3 दिन, ये 1 दिन, ये 2 दिन, ये 3 दिन, यानी कि 3 दिन में आपका काम देख रहे हैं कि 60 हो चुका है। और जैसे ही आप चौथा दिन का जोड़िएगा, तो चौथा दिन तो 31 काम हुआ था, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 60 में 31 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 91। हमको काम तो मात्र 72 ही करना था, तो 3 दिन में 60 काम हो गया, तो 3 दिन का 60 काम हम लोग घटा लेंगे। काम कितना बचा? देखिए 72 में से 60 घटाएंगे तो 12। अभी भी काम बचा हुआ है 12। अब चौथा दिन कौन आएगा? तो ए बी सी डी सब आएगा। इसका स्पीड कितना है? 31 का स्पीड है, और 31 के स्पीड से काम करेगा। ये जो बचा काम है 100, यानी कि 12 काम बचा है, ये 31 के स्पीड से करेगा, तो 31/12। अब टोटल टाइम की बात हमको कहा है टोटल, तो टोटल टाइम यहाँ 3 दिन और यहाँ 12/31 दिन, तो 3.12/31 दिन टोटल टाइम होगा। ठीक है, देख लीजिए 3.12/31 दिन 2 नंबर। ओके, आई होप समझ गए होंगे प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 38 क्या कहता है प्रश्न। एक काम समाप्त करने के लिए कुल मजदूरी 640 रुपया है। ए और बी अलग अलग उस काम को 8 दिन और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी ये 8 दिन में और ये 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ये टाइम था, स्पीड चाहिए। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। 8 3 24, 12 दूना 24। ओके, कहता है कि लेकिन वे क्रमागत दिन अल्टरनेट में काम समाप्त करें। अल्टरनेट में काम समाप्त करें, और उधर जो प्रश्न आपको दे रखा है, अर्थात पहले दिन ए और दूसरे दिन कौन करे? बी। पुनः पहला दिन ए, इसी प्रकार काम समाप्त हो तो ए को कितना रुपया मिलेगा ये हमको बताना है। पूछा गया इस प्रश्न में ए को कितना रुपया मिलेगा ये बताना है। देखिए इसका प्रश्न जो आधा है सो उस साइड है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा प्रश्न उस साइड वाला। तो देखिए टोटल मजदूरी 640 रुपया। टोटल मजदूरी कितना है? 640 रुपया। और हमें पता है कि मजदूरी किस अनुपात में बस बढ़ता है? क्षमता के अनुपात में। लेकिन हमको तो पहले इसका एक्यूरेट क्षमता निकालना होगा कि ए कितना दिन काम किया, बी कितना दिन काम किया, यानी कि ए कितना काम किया, बी कितना काम किया। तो कहता है कि एक दिन ए काम करेगा, एक दिन ए काम करेगा, तो एक दिन ए किया। ठीक है, कितना काम किया? 3 किया। दूसर का दिन फिर अगला दिन एक दिन और कौन करेगा? बी करेगा। अल्टरनेट मतलब आज अगर ए किया है तो अगला दिन बी करेगा,
बी कितना करेगा, 2 करेगा, यानी कि एक एक मिलकर कितना हो गया, 2 दिन, और 2 दिन में काम कितना हुआ, 3 2 5 काम हो गया। 2 दिन में काम कितना हो गया, 5। हमको जाना है 24 के निकट, तो 24 के निकट जाने के लिए क्या करना होगा, इधर भी 4 से गुना करते तो इधर भी 4 से गुना करना होगा, यानी कि 4 दूना 8। 8 दिन में काम कितना हो गया, 5 चौका 20, यानी कि 8 दिन में आपका 5 चौका 20 काम हो गया। 5 चौका 20 काम का मतलब समझे कि 4 दिन ये काम किया और 4 दिन ये काम किया, ठीक है। यानी कि देखिए इस प्रकार ए और बी, ए भी 4 दिन काम किया, 4 के स्पीड से कितना दिन किया, 3 दिन किया, और बी भी जो है 4 के स्पीड से 2 दिन काम किया। देखिए 4 तिहाई 12 ये काम किया, 4 दूना 8 काम किया, 12 8 20, यानी कि टोटल काम 20 हो गया। अब जब 20 काम हो गया तो फिर काम कौन करने आएगा, फिर कौन करेगा, तो ए करेगा, और ए कितना काम करता है, 3 करता है, तो ए 3 काम करके निकल जाएगा। तो 24 में से 20 काम तो पहले हो गया, काम कितना बचा था, 4 बचा था। 4 में 3 काम, फिर ए आकर चला गया, ए जो है आकर चला गया, यानी कि 3 काम करके चला गया, तो 4 में से 3 निकल गया, तो काम कितना बचा, 1। अब ये एक काम कौन करेगा, तो बी करेगा, तो बी एक काम और करेगा, ओके। तो बी में एक काम और कर दिए, जोड़ दिए, 12 और 3 15, और 8 और 1 9, यानी कि ये कितना, ये 15 काम किया, ये 9 काम किया। इसको काट लीजिए, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, बांटना टोटल कितना है, 640 रुपया को, तो 640, 5 और 3 8, 8 ही 8 ही 64, 80, 1 यूनिट का मान 80। तो हमसे पूछा ए की मजदूरी, ए 5 यूनिट है, तो 5 गुना में 80, 400, यानी कि ए को कितना मिलेगा, 400 रुपया मिलेगा। चलिए देखते हैं है क्या ऑप्शन में, तो देख लीजिए 400 कहाँ है, 3 नंबर ऑप्शन, ओके। सो राइट आंसर क्या हो गया, 400। आगे बढ़ते हैं 39, ए बी सी एक काम को 12 15 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी 12 15 18, ओके। ये तो टाइम था, स्पीड निकाल लीजिए, 12 15 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, 15 8 18 95, 18 6 नहीं 180 होगा, ठीक है। 12 से 15 बार में, 15 बार में, और 15 से 12 बार में, 18 से 10 बार में, ओके। कहता क्या है कि ए अकेला 2 दिन काम करता है, ए 2 दिन काम किया, और कितना का स्पीड है, 15 का स्पीड है, 15 के स्पीड से ये 2 दिन काम किया, यानी कि 30 काम इसने कर दिया। अब कहता है कि उसके बाद बी और सी मिलकर काम समाप्त किया, तो बी और सी कितने दिन तक काम किया ये बताना है। तो ए तो 30 काम कर दिया, तो 30 काम यहाँ से माइनस कर लेंगे, काम कितना बचा, 150। अब ये 150 काम कौन करेगा, तो बी और सी करेगा, बी प्लस सी। बी प्लस सी का स्पीड कितना है, 12 और 10 22, 22 के स्पीड से करेगा इतना काम, टोटल 150 काम। तो भाग कर दीजिए, 11 दूना 22, इसको काटेंगे तो कितना बार में, 7 दूना 14, 75 दूना 150, यानी कि 11 से इसको भाग लगाएंगे तो 11 छक 66, 11 छक 66, और 4 5 4 9 बट्टा 11, यानी कि 6.9 बट्टा 11 दिन। तो दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 6.9 बट्टा 11 दिन तक, 4 नंबर ऑप्शन, ओके। चलिए आगे देखिए 40, ए बी एक काम को 40 दिनों में कर सकता है, ए प्लस बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है। 5 दिन तक काम मिलकर करने के बाद सी की सहायता के लिए आ जाता है, मतलब 5 दिन तक दोनों काम किया, ए और बी मिलकर 5 दिन तक काम किया, ठीक है। तो 40 में से 5 दिन काम हो गया, तो काम 35 बचा। फिर सी की सहायता आ जाता है, सी जो है सहायता करने के लिए आ जाता है, ए प्लस बी प्लस सी हो जाता है, और अब जो है काम 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। जो काम पहले 35 दिन में होता था, 5 दिन के बाद तो 35 दिन में होगा, ठीक है। काम 5 दिन होने के बाद जो काम बचा 35 दिन में, वो काम 10 दिन पहले ही समाप्त हो जाता है, मतलब 25 दिन में ही काम समाप्त हो जाता है, ओके। तो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस गुना करेंगे, ये 7 5 35, ये 50 25, यानी कि ए प्लस बी, ये 5 इधर आएगा तो बट्टा में बराबर ए प्लस बी प्लस सी, बट्टा में ये आएगा 7, ओके। अब क्या कहता है कि तब बी के काम का 3 गुना सी के काम का 2 गुने के बराबर है, बी के काम का 3 गुना सी के काम के 2 गुने के बराबर है, यानी कि बी का कोफिशिएंट क्या होगा, बी का स्पीड क्या होगा, जो सी का कोफिशिएंट है 2, और सी का कोफिशिएंट क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, जो बी का कोफिशिएंट है 3, यानी कि ए तो रहेगा ही रहेगा, और बी का वैल्यू क्या है 2, अब बट्टा में 5 है तो 5 बराबर, ए का वैल्यू कितना है 2, बी का वैल्यू नहीं पता है, ए का वैल्यू नहीं पता है, तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 3 और 2 5, यहाँ बी सी के जगह पे लिख देते हैं 3 2 5 जोड़कर बट्टा में 7, ठीक है। यहाँ से अगर क्रॉस गुना करेंगे तो 7a प्लस 7 दूना 14, इधर करेंगे तो 5a प्लस 25,
5 इधर आएगा तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 है, और ये 14 इधर आएगा तो 25 में से 14 जाएगा तो 11, यानी कि 2 से ये कटेगा 5.5 बार में, यानी कि ए का स्पीड कितना आ गया 5.5। ठीक है, अब हम लोग टोटल हमसे क्या प्रश्न पूछा है वो देख लेते हैं। बी अकेला इस काम को, तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालना होगा। तो ए और बी मिलकर कर सकता है 40 दिन में, तो 40 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना है, ए और बी मिलकर करता है, तो ए का स्पीड है 5.5 और बी का स्पीड है 2, दोनों को जोड़ दीजिए तो 5.5 और 2 कितना हो जाएगा 7.5। 7.5 के स्पीड से टोटल काम ये आ गया। और कहता है कि बी कितने दिन में करेगा, तो बी का स्पीड कितना है, देखिए बी का स्पीड 2 है तो डिवाइड बाई 2, 2 से इसको काटेंगे 20 बार में, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 0, ये पॉइंट से सॉरी 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 75 गुना 2 कितना हो जाएगा 150, यानी कि बी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है 150 दिन में। ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। 41 पी एक काम को 36 दिन में क्यों 48 दिन में कर सकता है। पी 36 दिन में क्यों 48 दिन में, ये टाइम था। स्पीड चाहिए 36 और 48 का एलसीएम लीजिएगा तो 144 आएगा। ओके, 36 चौका 48 तिया कहता है कि दोनों जो है 4 दिन तक काम किया। P प्लस क्यू जो है 4 दिन काम किया, तो 4 दिन काम किया और 4 और 3 7 के स्पीड से किया। दोनों का स्पीड 4 और 3 7 के स्पीड से, यानी कि 28 काम किया। 28 काम यहाँ से माइनस कर लीजिए, काम कितना बचा 14 में से 8 जाएगा तो 6 8 6 14, और ये 3 में से 2 जाएगा 1 1 116 काम। उसके बाद पी काम छोड़ दिया और 6 दिन के बाद पुनः काम पर आता है, मतलब कि पी जो है काम छोड़कर चला गया और 6 दिन के बाद लौटा, तो 6 दिन कौन काम करेगा, क्यू करेगा। क्यू कितना दिन किया 6 दिन किया, कितने की स्पीड से 3 की स्पीड से, यानी कि क्यू कितना काम किया 18 काम किया। 18 काम क्यू कर लिया। काम अभी भी कितना बचा हुआ है, 16 में से 8 जाएगा तो 8 और यहाँ हो जाएगा 9। 98 काम और बचा, और 98 काम कहता है कि पुनः जो है क्यू सर पी जो है छोड़ कर गया था वो पुनः काम पर आ गया और दोनों ने काम किया, तो दोनों पी और क्यू मिलकर काम किया। और पी और क्यू का स्पीड कितना है 4 3 7 7 के स्पीड से टोटल 98 काम किया, तो कितना दिन लगा 14 दिन लगा, यानी कि पी और क्यू को टोटल कितना दिन और काम किया 14 दिन काम किया। ठीक है, कहता है क्यू अकेला कौन सा भाग काम किया ये बताना, मतलब क्यू जो है कितना काम किया, टोटल काम का कितना भाग काम किया ये हमको बताना है। तो क्यू देखिए यहाँ पे क्यू 4 दिन काम किया। ठीक है, ये जो क्यू है देखिए ना, पी और क्यू जो 4 दिन काम किया दोनों मिलकर, तो हमको सिर्फ क्यू का बताना है। तो क्यू 4 दिन काम करेगा तो कितने की स्पीड से करेगा, क्यू का स्पीड 3 है, यानी कि 12 काम किया क्यू। फिर दूसरा का बढ़िया क्यू अकेले 18 काम किया था 6 दिन तक, तो ये 18, और तीसरा दिन जो है फिर पी के साथ 14 दिन किया। क्यू जो है फिर 14 दिन किया पी के साथ, तो 14 इंटू में कितना काम किया 3 की स्पीड से, 14 3 48 काम। टोटल काम को जोड़ लीजिए 18 12 30, और कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा जोड़िएगा तो 8 2 10 8 18, 4 2 6 1 7 78 काम। ठीक है, टोटल कितना काम हो गया 78 काम हो चुका है। ठीक है, देखिए 14 3 42 होता है, सॉरी। ठीक है, 2 2 4 8 4 12, यानी कि 72 होगा। टोटल काम 72 हो गया। ठीक है, तो क्यू कितना काम किया, तो 72 काम किया, और टोटल काम कितना था, तो टोटल 144 था। 72 कम 72 दूना, यानी कि 1/2 भाग। क्यू कितना काम किया 1/2 भाग काम किया। ओके, मतलब कि टोटल 2 काम था जिसमें से कि एक काम अकेले क्यू किया और एक काम कौन किया, पी किया। ओके, आगे 42 सोनू और रामू मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सोनू यदि अकेले 10 दिन तक काम करे और शेष काम रामू 15 दिन तक काम करे तो काम समाप्त हो जाएगा। अकेला रामू पूरा काम कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा ये हमको बताना है। तो देखिए सोनू और रामू, एस से सोनू आर से रामू किसी काम को कर सकता है 12 दिनों में, तो गुना 12। ठीक है, अब कहता है कि सोनू यदि अकेले 10 दिन में करे और रामू उसी काम को 15 दिनों में करे। ठीक है, शेष काम रामू अकेला 15 दिनों में करे। ये तो टाइम था, स्पीड 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूना 30। ओके, यानी कि रामू जो है 3 का स्पीड है और सोनू का 2 का स्पीड है। अब हमको तो टोटल काम चाहिए कि टोटल कितना काम है, तो टोटल जो दोनों मिलकर 12 दिन में करता है तो 12 गुना में दोनों का स्पीड कितना है 3 2 5 के स्पीड से, तो ये क्या आ गया टोटल काम। हमसे पूछा क्या है कि अकेला रामू कितना का स्पीड है, 2 का स्पीड है, तो डिवाइड बाई 2 से ये कटेगा 6 बार में, तो 6 बचे कितना हो जाएगा 30 दिन, यानी कि रामू अकेला काम को कितने दिनों में करेगा 30 दिन में करेगा। ओके,
आगे 43, ए की कार्य क्षमता बी और सी की कार्य क्षमता की आधी है। ए की कार्य क्षमता बी और सी की, बी प्लस सी की कार्य क्षमता की आधी है, मतलब कि बी और सी यदि 2 है तो इसका ये 1 है, ठीक है, आधी है। तथा बी और सी की कार्य क्षमताएं क्रमशः 5 और 4 है। बी और सी की कार्य क्षमता कितना है, ये 5 है तो ये 4 है। यदि तीनों मिलकर काम 120 दिनों में समाप्त करे तो अकेला सी उसको कितने दिनों में समाप्त करेगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तीनों मिलकर, तो तीनों का अगर हम लोग स्पीड निकाल ले, देखिए यहाँ पे तीनों का तो 2 और 1 3 होता है, ठीक है, और तीनों मिलकर 120 दिन में करेगा तो 120 गुना में 3, और कहता है सी, तो सी का स्पीड कितना है 4, 4 3 12। ऐसे आप कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, रेशियो को बराबर करना होगा। अब रेशियो कैसे बराबर होगा, तो यहाँ देखिए बी और सी को मिलाकर कितना होता है 5 4 9, लेकिन यहाँ तो हम लोग लिए हैं 2, ठीक है। तो या तो हम लोग इसको कर लेते हैं 9, इसको 9 करेंगे तो यहाँ पे भी इसको आधा करना होगा, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए बी और सी अगर यहाँ पे 9 है तो हम लोग इसको 9 ही ले लेते हैं, ठीक है, बी और सी को 9 ही ले लेते हैं। बी और सी मिलकर 9 होता है तो बी और सी का 9 कर लेते हैं, और इसका आधा है तो ये कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा 4.5। ओके, अब तीनों मिलकर ये काम को 120 दिनों में समाप्त करता है। तो देखिए 9 और तीनों मिलकर, मतलब तीनों का स्पीड जोड़ दीजिए, 9 और 4.5, 9 4 13.5, और मिलकर करता है 120 दिनों में, तीनों मिलकर 120 दिनों में। तो अकेला सी का स्पीड कितना है 4, ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 40 TI। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, 405 दिन में, ठीक है। काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 405 दिन में। ऑप्शन नंबर 1। इस बात को समझें, इसको हम लोग क्यों 9 किए हैं, क्योंकि आपका बी और सी दे रखा है 9, लेकिन हम लोग 2 और 1 लिए तो इसको भी पहले 9 बनाना होगा, ओके, इसलिए तो डायरेक्ट इसमें 9 से गुना किए, तो इसका जस्ट ये आधा था प्रश्न जो कह रहा था, ठीक है, और कुछ नहीं किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 44, 2 मशीन ए और बी अलग अलग 3 और 4 घंटे में 1200 बटन बनाती है। ए जो है 3 घंटा में बनाया 1200, और बी बटन जो है 4 घंटा में बनाया 1200, यानी कि इसका 1 घंटा का कितना निकल कर आएगा 400, और इसका 1 घंटा का कितना निकल कर आएगा 300। यानी कि ए जो है 1 घंटा में 400 बटन बनाता है और बी 1 घंटा में 300 बनाता है। कहता है कि दोनों मशीन बारी बारी आधा आधा घंटा चलता है, ए भी 30 मिनट चलेगा, बी भी 30 मिनट चलेगा, तो 30 मिनट में कितना बनाएगा। अगर 1 घंटा में 400 तो 30 मिनट में कितना 200, जस्ट उसका आधा। बी अगर 1 घंटा में 300 तो 30 मिनट में कितना 150, यानी कि 30 मिनट ये चला 30 मिनट ये चला, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 1 घंटा, और बटन कितना बना 200 और 100 350, यानी कि 1 घंटा में बटन बन रहा है 350। कह रहा है क्या कि 1150 बटन टोटल बनाना है, 1150 बटन बनाना है, तो 350 बनता है 1 घंटा में, तो 1150 के लिए जाने के लिए कितना 3 से इधर गुना करेंगे तो 3 से इधर भी करना होगा। 3 घंटा में कितना बटन बनेगा 0, 5 तिहाई 15, 3 तिहाई 9, 1 10, 1050 बटन बन चुका है 3 घंटा में। अभी भी बटन कितना बनाना है तो 100 बटन बनाना है, तो कौन बनाएगा ए, और ए करता है 30 मिनट में 200 बटन बनाता है। 30 मिनट में 200 बटन बनाता है, तो 15 मिनट में जस्ट इसका आधा बना देगा, यानी कि 100 बटन बना देगा, ओके। यानी कि 100 बटन बनाने में कितना इसको टाइम और लगेगा 15 मिनट, यानी कि 3 घंटा यहाँ और 15 मिनट और जोड़ दीजिए, तो 3 घंटा और 15 मिनट में कितना बटन बनाया 100 बटन बनाया, यानी कि 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट टाइम लगा, और बटन कितना बन गया 1150। तो कितना हो जाएगा राइट आंसर 3 घंटा 15 मिनट। देख लीजिए ऑप्शन में, तो आपको 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा, 3 घंटा 1/4, 1/4 का मतलब 15 मिनट होता है। देखिए 1/4 इंटू में मिनट में कन्वर्ट कीजिए 60, 4 से 15 चौका 60, यानी कि 15 मिनट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45, 20 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 20 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। कोई काम है, एक काम को मान लीजिए, ठीक है, जहां काम दिखे काम को कहाँ डालना है नीचे, ठीक है। फिर कहता है कितने आदमी 5 घंटे, तो कितना आदमी तो x आदमी 5 घंटे
प्रतिदिन काम करके 8 दिनों में वही काम को पूरा करेगा जो काम पहले था इसी काम को। ठीक है, 4 से इसको काट दीजिए, 4 दूना 8। ठीक है, 5 और 2 को गुना कीजिएगा तो 10 हो जाएगा, और 10 मतलब क्या, 1 0 से 1 0, यानी कि x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12 गुना 2 24, 2 नंबर। ओके, आगे देखिए 46। 24 मजदूर एक काम को 36 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो मैन इंटू डे बराबर क्या होता है, टोटल वर्क, यानी कि 24 आदमी 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सभी ने कार्य आरंभ किया, 6 दिन बाद 12 मजदूर और आ गया। पहले 24 गो मजदूर था, अब 12 गो और आ गया। तो 24 गो में 12 गो आ गया, यानी कि 30 गो। ठीक है, सॉरी 24 गो में 12 गो आ गया तो 36 गो मजदूर हो गया। तो कहता है कि शेष काम जो बचा है तो एक दिन में समाप्त हो जाएगा। और शेष काम कितना बचा है, 6 दिन काम हो चुका था, तो 36 में से 6 काम को घटा लेंगे, यानी कि काम 30 दिन का बचा। ठीक है, तो 36 माइनस 6 30 बराबर 36 इंटू में x काट लीजिए, 6 1 36, 6 चौका 6 पचे 30, 5 बार में 6 चौका 24, x बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 20 दिन में, यानी कि काम जो शेष बचा था कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 20 दिन में। और वही काम पहले कितने दिन में समाप्त हो रहा था, 36 दिन में। ठीक है, आगे देखिए 47। कुछ आदमी एक काम को 80 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि 10 आदमी और होते तो काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। आरंभ में कितने आदमी थे ये बताना है। कुछ आदमी नहीं पता है तो x मान लेते हैं। एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं, तो मैन इंटू डे बराबर टोटल वर्क। ठीक है, कहता है यदि 10 आदमी और होते, पहले x आदमी था, अब 10 आदमी और होते तो x प्लस 10। ठीक है, कहता है कि काम पर होते तो वह काम 20 दिन पहले समाप्त हो जाता। ये जो 80 दिन में काम समाप्त हो रहा था 20 दिन पहले, यानी कि 60 दिन में काम समाप्त हो जाता। 1 0 से 1 0, 8 को x से तो 8x, और ये x को 6 से तो 6x होगा, 6 इधर आएगा तो 6x बराबर 10 को 6 से तो 60, यानी कि 8x में से 6x जाएगा तो 2x बराबर 60, यानी कि 2 से ये कटेगा 30 बार में। x बराबर क्या हो गया, 60, यानी कि आरंभ में कितने आदमी थे, 60 आदमी थे। आपको सॉरी 30 नया है काटने पे 30, तो आरंभ में कितने आदमी थे, 30 थे, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे का जो प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।